जिस मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी को मल्लाहों और निषादों की पार्टी कही जाती है, उसी पार्टी में ब्राह्मणों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में ब्राह्मणों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि संजीव मिश्रा जो सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं, मजबूत समाजसेवी हैं, लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और वो बीते दिनों वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए थे और उन्हें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि जब वो ज्वाइन किए थे उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि वो छातापुर के मजबूत दावेदार हैं, बड़े समाजसेवी हैं, सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं और मजबूत पैठ रखते हैं ब्राह्मणों के बीच में। और ऐसे में वह इस पार्टी को बीते दिनों ज्वाइन किए थे और अब देखिए लिस्ट निकलकर सामने आई है जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल संजीव मिश्रा जो पूर्णिया से आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों कई ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए थे और ऐसे में अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, नीतीश द्विवेदी जो सिवान से आते हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, ब्राह्मण समाज से दोनों आते हैं और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी इन्हें वीआईपी में दी गई है। देखिए, वीआईपी को लेकर लोगों का ऐसा मानना है कि वह निषादों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है। हालांकि मुकेश सहनी ने ब्राह्मण समाज को बड़ा मैसेज देने का कोशिश किया है। सीधे तौर पर उन्होंने दोनों ही जो नेता ज्वाइन किए, चाहे वो संजीव मिश्रा हो, नीतीश द्विवेदी हो, दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। संजीव मिश्रा को लेकर हमने आपको पहले भी बताया कि सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं, मजबूत समाजसेवी हैं, बड़े समाजसेवी हैं और वो छातापुर के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि ब्राह्मणों के बीच मजबूत पैठ रखते हैं, उस क्षेत्र में मजबूत पैठ रखते हैं, लाखों लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनका टिकट भी तय माना जा रहा है छातापुर। और इसी के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि नीरज बबलू भी टेंशन में आ गए हैं। देखिए, वहीं दूसरी ओर नीतीश द्विवेदी भी जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई है वीआईपी पार्टी की ओर से। मुकेश सहनी की पार्टी में देखिए, ब्राह्मणों की जनसंख्या बिहार में 3.65% है और ऐसे में उस समाज को भी साधने की कोशिश जो है वह वीआईपी यानी मुकेश सहनी की ओर से की गई है। एक तरीके से बड़ा मैसेज जो है वह ब्राह्मणों को दिया गया है, चूंकि प्रबुद्ध समाज है और उनमें साधने की कोशिश जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। देखिए, जो लिस्ट निकलकर सामने आया है वह हम आपको दिखा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर आपको संजीव मिश्रा पूर्णिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नीतीश कुमार द्विवेदी सिवान राष्ट्रीय सचिव। हालांकि इसमें एक और नाम शामिल है, प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार सहनी जो शिवहर से आते हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वह दी गई है। एक तरीके से इन सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी गई है। हालांकि जो माना जाता रहा है कि मुकेश सहनी केवल मल्लाहों और निषादों को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। देखिए, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। जो लिस्ट निकलकर सामने आया है, एक तरीके से वो ब्राह्मण समाज को मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि जो उनकी जनसंख्या है उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। चूंकि समाज से कई बड़े, चाहे वो धनबली हो, बाहुबली हो, समाज से निकलकर सामने आए हैं और ऐसे में इन्हें भी साधने की कोशिश मुकेश सहनी की ओर से की जा रही है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं ब्राह्मण समाज के, वह इस पार्टी को बीते दिनों शामिल हुए थे, तो वो भी तस्वीर आपने देखा था। और अब देखिए, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वह तो संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर दे ही दी गई, साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ते भी दिखाई दे बिहार विधानसभा का, चूंकि आने वाले समय में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, जब पार्टी ज्वाइन किए थे संजीव मिश्रा, तब मुकेश सहनी से सवाल किया गया था क्या चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बड़े समाजसेवी है, मजबूत पैठ रखते हैं उस क्षेत्र में, ऐसे में अगर पार्टी ज्वाइन की है तो चुनाव लड़ ही सकते हैं अगर नेता बनने आए हैं तो। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि छातापुर के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।